बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 डीएनए, क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो इससे पीछे जो है हमने डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल पढ़ा था, तो ट्रांसफॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है। तो बेटा उसके कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो रहते थे, मैंने कहा था लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट ऑफ द ऑसवर्ल्ड एवरे, ये साइंटिस्ट का नाम है ऑसवर्ल्ड एवरे कोहान, ठीक है। उसके बाद मैकलेड और मार्कले, ठीक है, एमसी कार्टे, ये इतने मुश्किल नाम आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेप्टोकोकस जो है अनडिस्कवर्ड था, इसका जो मतलब इस किस चीज़ का कि कैसे होता है 1944 तक ये जो है ना अनडिस्कवरिंग था, कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है स्ट्रेप्टोकोकस की किस तरह से हो रही है। जैसे मैंने पीछे आपको आर टाइप और एस टाइप पढ़ाए थे, ठीक है ना। आर वाले क्या थे, रफ थे, और एस वाले क्या थे, स्मूथ थे। तो उसमें अभी हम ये चीज़ कंफर्म ही नहीं कर पाए थे, इसके ऊपर प्रोटीन कोड था, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोड जो था वो नहीं था, लेकिन कन्फ्यूजन थी कि ये किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका जो है उन्होंने एग्जैक्ट हमें कैसे बताया, तो देखते हैं उसको। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसने कहा है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने किया था, प्रिपेयर किया था यहाँ पे मिक्सचर ऑफ द डेड एस स्ट्रेप्टोकोकस एंड लाइव। आपको याद है कि जो हमने क्या किया था, डेड वाले एस लिए थे, याद करें, डेड वाले क्या थे, एस थे, और ये वाले लाइव थे। जब इन दोनों का मिक्सचर किया था तो डिजीज़ जो थी वो काज हुई थी, और माउस जो था वो क्या हो गया था, डाई हो गया था, क्योंकि ये डेड थे और ये लाइव थे। याद है ना लास्ट लेक्चर का। तो उसने कहा अब हुआ ये कि इसके पास तो प्रोटीनिशियस यानी कि पॉलीसेकेराइड कोड था, जबकि आर वाले के पास पॉलीसेकेराइड कोड नहीं था, ये क्या था, हमारे पास कोडलेस था, सही है। लेकिन जब ये डेड वाला और ये लाइव वाला किया था तो ये डिजीज़ काज हुई थी, लेकिन जब अकेला डेड वाला किया था तो डिजीज़ काज नहीं हुई थी, राइट। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, रिमूव द प्रोटीन फ्रॉम द मिक्सचर। अब इस मिक्सचर के अंदर से उसने प्रोटीन जो है वो रिमूव कर दी। प्रोटीनेजेस होते हैं, एक केमिकल होता है प्रोटीनेजेस, उसको बोलते हैं, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बोलते हैं उनको, ठीक है। दे अचीव्ड, उसने हासिल किया 99.98% प्योरिटी, यानी कि इस मिक्सचर के अंदर से बिल्कुल जो प्रोटीन थी वो उसने क्या कर दी है, निकाल दी है। बट ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी वॉज नॉट रिड्यूस, कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी जो है वो कम नहीं हुई, सारी प्रोटीन निकाल दी, सही है ना। वो उसका मतलब ये था कि इसके पास जो है वो पॉलीसेकेराइड कोड था, लेकिन इसके पास पॉलीसेकेराइड कोड नहीं था, तो उसने जो प्रोटीन थी उसके अंदर से सारी निकाल दी, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि डिजीज़ काज हुई और ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी जो थी वो रिड्यूस नहीं हुई। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग में इस्तेमाल नहीं होते। उसने फिर क्या किया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिजेंबल्स डीएनए, कि बाकी बचती है डीएनए। दो ही चीज़ें थी ना, एक तो प्रोटीन था और दूसरा क्या था, डीएनए। जब प्रोटीन रिमूव करने से ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी नहीं खत्म हुई तो इट मीन्स के पीछे हमारे पास क्या बचता है, डीएनए ही बचता है। अब उसने क्या किया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट इफेक्ट द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी, सो बट डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, अब उसने इसके अंदर क्या डाले, डीएनएजेस डाले। ये इनका मिक्सचर था ना हमारे पास, सपोज करें कि हमारे पास ये एस है और ये आर है, ये इन दोनों टाइप का ये क्या था, ये मिक्सचर था। इसके अंदर उसने डाले प्रोटीनेजेस। प्रोटीनेजेस ने क्या किया, प्रोटीनेजेस के मिक्सचर से उसने प्रोटीन को खा लिया, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी जो थी वो रिड्यूस नहीं हुई, ट्रांसफॉर्मिंग होती रही, यानी कि यहाँ पर डिजीज़ काज होती रही। अब उसने क्या किए, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाले, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनएजेस कहते हैं। डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएजेस डिस्ट्रॉयड टू ऑल द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। हाँ जी, अब जब डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाले तो उसने क्या की, उसने सारी जो एक्टिविटी थी ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी, यानी कि ये जो एस टाइप से आर टाइप में जाके डिजीज़ काज कर रहा होता तो ख़त्म कर दी, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी जो थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई टोटली। सो दे प्रूव्ड द डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। तो यहाँ से साफ पता चला कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है, ना कि प्रोटीन इस्तेमाल होती है। सही हो गया, यहाँ तक अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास एल्फ्रेड हाश और मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट आता है, उसको हम देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है अल्फेरिड, हार्शे एंड मार्था चेस। इसका एक्सपेरिमेंट है, ये भी डीएनए के जो पीछे हमने पढ़ा था ना माउस के अंदर, तो उसमें उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अभी अभी पढ़ा है। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो प्रोटीन का कोड था उसने वो रिमूव किया और उसके बाद डीएनए, तो उसने कहा कि जो प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी जो है नहीं करता, बल्कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी जो है वो किसकी वजह से होती है, डीएनए की वजह से होती है। डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे अल्फ्रेड और हर्श मार्था चेस जो थे, ये दो साइंटिस्ट थे। मार्था चेस ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन 1952। इन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया। दे प्रोवाइडेड एडिशनल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवरेज कंक्लूजन्स। एवरेज कंक्लूजन्स क्या थी? एवरे हमारे पास कौन सा, जो ऊपर वाला मैंने अभी आपको समझाया है बोर्ड पे, एवरे, उसमें एवरे ऑसवर्ल्ड एवरे था और दूसरा जो है MC कार्टे था। तो उसने ना इनके एविडेंस के ऊपर जो सबूत थे उनके ऊपर उसको सपोर्ट किया, कंक्लूजन्स भी दी ना। दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। टी बैक्टीरियोफेज, आपको पता है बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? दैट वायरसेस व्हिच कैन बी ईट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है। दे लेबल द बैक्टीरिया विद 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। इन्होंने जो बैक्टीरिया था उसको 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ लेबल किया। देखें, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि आया कि ये जो प्रोटीन है ये ट्रांसफ़र करती है मटीरियल या फिर डीएनए करता है। दे लेबल सम वायरसेस विद रेडियो आइसोटोप P32 यानी कि फास्फोरस, ठीक है। The P32 is an isotopes of the phosphorus. किसका था? फास्फोरस का। The P32 incorporated into the newly synthesized DNA of growing phase। कि इन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास DNA का जो नया स्ट्रैंड था, जो ग्रोइंग फेज था, उसको लेबल्ड कर दिया, उसके इर्द गिर्द जो है वो कोड बना दिया। किस चीज़ का? इसी P32 का, यानी कि फास्फोरस 32 इसके रेडियो आइसोटॉप्स का, ठीक हो गया। दे ग्रो सम वायरसेस ग्रो हुए ऑन द मीडियम कंटेनिंग S35। S में हमारे पास क्या था? सल्फर था। यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस था और यहाँ पे क्या हो गया? सल्फर हो गया। उन्होंने कुछ वायरसेस जो थे उसको कोट किया है किसके साथ? सल्फर 35 आइसोटॉप्स के साथ। इट एन आइसोटॉप ऑफ सल्फर, ये सल्फर का आइसोटॉप था। दिस आइसोटॉप्स जो था इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अमाइनो एसिड ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन कोड। अब इन्होंने एक प्रोटीन कोड जो है उसको S35 से कर दिया और दूसरे को किसके कर दिया? P32 से कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो है हमने ये बताना है कि किस तरह से ये हो रहा है। तो ये देखें, ये डायग्राम मैंने बनाई है। ये प्रोटीन कोड विद लेबल्ड विद S35, ये S35 के साथ था, सही हो गया। उसके बाद ये उसकी कॉलोनीज बनती जा रही हैं और ये जो है ये हमारे पास DNA लेबल्ड विद P32, ये जो है ये हमारे पास क्या है? P32 का है और ये S35 का है। अब हुआ ये है कि उसने कहा है दे अलाउड द लेबल्ड वायरसेस टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। जो ये लेबल्ड वायरसेस थे ना, एक P32 से था और दूसरा किससे था? जो है S35 से था। इन दोनों को उसने कहा है कि अलाउ किया कि इन्फेक्ट वायरसेस करे इसके ऊपर। दे स्टिमुलेट द बैक्टीरिया सेल्स टू रिमूव द प्रोटीन, कि बैक्टीरियल सेल्स ने प्रोटीन को रिमूव करना शुरू कर दिया, प्रोटीन कोट ऑफ द इन्फेक्टिंग वायरस। द प्रोसीजर रिमूव nearly entire S35 label from the bacterium. The P32 label transfer to the interior of the bacterium, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे? Thus P32 was found in viruses। P32 जो था वो वायरसेस में था, फास्फोर रिलीज from the infected bacteria, hence the heredity information are transferred into new generation of viruses are formed in the form of DNA not a protein। कि एक के ऊपर क्या था? प्रोटीन कोड था और दूसरे के ऊपर क्या था? DNA कोड था। तो उसने क्या किया है कि उसने कहा है कि स्टिमुलेट बैक्टीरिया सेल्स टू रिमूव प्रोटीन कोड को यहाँ पे उसने रिमूव कर दिया, सही। लेकिन जैसे ही तो दिस प्रोसीजर रिमूव नियरली S32 कि S32 को भी उसने रिमूव कर दिया। देखें यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है। हमारे पास ये S32 था और ये हमारे पास क्या था? P32 था। इसने उसको यहाँ पे एजिटेट करवाया है, यानी कि उसमें डाल के ना जैसे मिक्सर करवाया है। तो ये जो हमारे पास प्रोटीन कोट आया है यहाँ पे रिलीज, जो ये तो S वाला था ना, S वाले में तो नहीं हुई क्योंकि ये जो है इसका कोड जो था वो किसके था? प्रोटीन का कोड था, प्रोटीन लेबल था। और ये हमारे पास क्या था? ये DNA लेबल था। तो यहाँ पर डिजीज काज नहीं हुई, ये सिंपल ही रहे। और इनका S35 रेडियोएक्टिव फाउंड इन द मीडियम, ये जो इसमें मीडियम में बनाए थे। तो ये जो बैक्टीरियम सेल था लेबल्ड किया गया इसके साथ रेडियो आइसोटॉप्स के साथ, और ये बैक्टीरियम सेल जो था
इन्फेक्टेड वायरसेस का था। जब इसके ऊपर डीएनए के ऊपर अटैक किया, जब डीएनए के कोड को किसके साथ किया तो उसने उसका कोड उतार दिया और उसके बावजूद इसके अंदर P32 रेडोआइसोटोप फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स की बैक्टीरियल सेल्स में हुई। इट मीन्स कि जो प्रोटीन वाला कोड था, प्रोटीन वाले में जो है वो डिजीज़ नहीं हो सकी, उसने ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जैसे हमने पीछे किया था। और जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी जो है वो किस में हुई है, वो P32 में हुई है। दिस P32 वाज फाउंड इन वायरसेस रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, राइट। तो अब हुआ ये है कि आपने ये चीज़ जो समझनी है, ये डायग्राम ने बहुत अच्छे से बनानी है। देखें, ये प्रोटीन कोट है और ये कौन सा कोट है, डीएनए कोट है। इसके ऊपर उसने दोनों इन्फेक्टेड वायरसेस छोड़े हैं, रेडोआइसोटॉप्स को उतारा है कि इसने जो इन्फेक्टेड वायरस था इसके ऊपर भी अटैक किया और इसके ऊपर भी अटैक किया। तो यहाँ पे जो है वो डीएनए नहीं था, इसमें सिर्फ प्रोटीन्स थी। तो प्रोटीन्स ने तो कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की, क्योंकि हमने यहाँ कहा है कि दे स्टिमुलेट बैक्टीरियल सेल टू रिमूव प्रोटीन। प्रोटीन को रिमूव कर दिया, प्रोटीन कोड ऑफ द इन्फेक्टेड वायरसेस। दिस प्रोचीज रिमूव नियरली एंटायर S35 कि उसने उसको लेबल बैक्टीरिया से ही हटा दिए, बट उसमें जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी थी वो नहीं हो सकी। ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी किस में हुई है, P32 में हुई है, क्योंकि P32 जो हमारे पास था वो किसका था, डीएनए कोड था। यहाँ पे डीएनए कोड था ना, ये डीएनए P32 है और ये प्रोटीन है। तो हमेशा याद रखें कि हालांकि हमारे पास जो डीएनए होता है, डीएनए इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, डीएनए में भी प्रोटीन होती है, लेकिन वो वाली प्रोटीन और एक सिंपल प्रोटीन में बहुत ज़्यादा फर्क है। उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, और आपको पीछे मैंने जब इसकी कंपोजिशन पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था कि उस जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उस प्रोटीन के ऊपर जो होता है हमेशा से पॉजिटिव चार्ज होता है, जो बाकी प्रोटीन्स होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो इसलिए ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर अटैक करवाया है उसने लेबल्ड जो रेडोआइसोटॉप्स से करवाने का क्या मकसद था, इससे करवाने का मकसद ये था कि जो वायरस हैं वो अटैक तो कर रहे हैं, तो क्या वो इस कोड को उतार देंगे, इस कोड को उतारेंगे, वायरसेस इतने इफेक्टिवली हैं कि इस आइसोटॉप्स को ख़त्म कर सकें। तो ऑब्वियसली जो वायरसेस थे वो इतने ही इफेक्टिव थे कि उन्होंने इस प्रोटीन कोड को क्या किया है, रिमूव किया है और इन्फेक्ट किया है। बट जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी थी दैट विल बी नॉट परफॉर्म, वो यहाँ नहीं हो सकी। सही हो गया। उसके बाद जो P32 था उसमें भी उसने उसका क्या किया है, वो उसका कोड उतारा है, क्योंकि उसके ऊपर तो प्रोटीन कोड मौजूद भी नहीं था, राइट। नेक्स्ट फिर उसने क्या किया है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग P32 था वो वायरस से रिलीज था फ्रॉम द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, यही उसी की फॉर्म में। हेंस द हेरेडिटी इन्फॉर्मेशन आर ट्रांसफर इनटू न्यू जनरेशन, कि नई जनरेशन में हेरेडिटी मटेरियल ट्रांसफर होंगे। दिस इज अ न्यू जनरेशन। ये उसका आपको बताइए, ये बैक्टीरियोफेज है, ये उसका साइकिल जो कॉलोनी है बैक्टीरियोफेज की, और ये नए बैक्टीरियोफेज उसमें बन रहे हैं। तो जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर क्या होगी, ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी होगी और वायरस आर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए नॉट अ प्रोटीन। देखें जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट किया था उसका एवरे का और एमसी कार्टे, तो उसमें भी हमने यही बताया था कि उसने डीएनएजेस लिए थे और प्रोटीनेजेस लिए थे। तो जब उसने डीएनएजेस रिमूव किए थे तो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी नहीं हुई थी, यानी कि डीएनएजेस की वजह से हुई थी, प्रोटीनेजेस की वजह से नहीं हुई थी, कि उसने एजिटेट करवाया था ना उनको। सेम लाइक दिस यहाँ पे उसने रेडोआइसोटॉप्स डाल के देख लिए, लेकिन रेडोआइसोटॉप्स भी वो हैं मिसिंग हो गए, और उस वजह से भी जिसमें डीएनए था उसमें डिजीज़ काज हुई है, जिसमें डीएनए नहीं था उसमें वायरसेस का अटैक नहीं हुआ, क्योंकि अटैक तो हुआ है लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई। तो ये डायग्राम आपने बनानी है, आपकी बुक के जो पेज नंबर 223 पे बनी हुई है, इसको आपने अच्छे से बनाना है डीएनए के अकॉर्डिंग। और ये मार्था चेस जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द हार्श एंड मार्था चेस प्रूव द डीएनए इज हेरेडिटी मटेरियल, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसकी आपने असाइनमेंट भी बनानी है। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम डीएनए एज अ केमिकल नेचर पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।